नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा करते हैं। श्री राम भरत को अपने में अत्यंत भक्तिमान जानकर लक्ष्मण सहित उनसे पूछने लगे, हे भरत, मैं तुम्हारे मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि चीर जटा और मृग चर्म धारण कर तुम इस वन प्रदेश में क्यों आए हो। महात्मा श्री राम ने जब केकई पुत्र भरत से इस प्रकार पूछा, तब भरत बड़ी कठिनता से शोक के वेग को रोक और हाथ जोड़कर बोले, हे आर्य महाभाव पिताजी, केकई की प्रेरणा से आपको वन में भेजने रूपी कठोर कर्म को कर पुत्र शोक से विकल हो स्वर्ग सिधार गए। हे शत्रुतापी पिताजी ने यह दुष्कर्म केकई की प्रेरणा से किया था। मेरी माता ने अपने यश को नष्ट करने वाला यह महापाप कर डाला है। मेरी माता को राज रूपी फल तो नहीं मिला, वह विधवा हो गई और शोक से पीड़ित होकर घोर नरक में गिरेगी। यद्यपि मैं केकई का पुत्र हूँ, परंतु आपका अनन्य दास हूँ, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होकर आज ही अपना राज्याभिषेक करवाएं और इंद्र के समान राज सिंहासन पर आसीन हो। देखिए, अयोध्या की सारी प्रजा और ये विधवा माताएं आपके पास आई हुई हैं, आप इन पर कृपा करें। हे मानद, ज्येष्ठानुक्रम अनुसार यह संपूर्ण राज्य आपका ही है। आपका ही राज्याभिषेक पर बैठना उचित है। धर्मानुसार आप इस राज्य भार को ग्रहण कीजिए और सुहजनों की कामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं मंत्रियों सहित सिर झुकाकर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भाई, दास और शिष्य पर कृपा करें। ऐसा कहकर महाभाव केकई नंदन भरत जी ने आंखों में आंसू भर कर पुनः श्री राम के चरणों में अपना सिर झुका दिया। तब राम ने भरत को, जो बार बार मतवाले हाथी की भांति लंबी लंबी सांस ले रहे थे, हृदय से लगाकर कहा, हे भरत, संभ्रभात कुल में उत्पन्न सद्गुण संपन्न तेजस्वी एवं और व्रतचारी मेरे जैसा व्यक्ति राज्य के लिए इस प्रकार का पाप कैसे कर सकता है। हे शत्रुनाशक, मुझे तो तुमने कोई भी दोष नहीं दिखाई देता। बाल स्वभाववश तुम्हें माता की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। हे पाप रहित महाप्राज, सदा स्मरण रखो, पिता आदि गुरुजनों का अपने आश्रित शिष्य, दास, स्त्री और पुत्र पर सदा से पूर्ण अधिकार माना गया है, अतः वे आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हे सौम्य, महाराज को यह पूर्ण अधिकार है कि वे चाहे हमें चीर वसंत पहनाकर और मृग छाल द्वारा धारण कर वन में भेजें अथवा राज्य कार्य में नियुक्त करें। अब श्री राम भरत जी को बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी और माता जी की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, चाहे वो हमें वन में भेज दे या फिर हमें राज्य सौंप दे, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और उनका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। हे धर्मयोगी में श्रेष्ठ संतापों को जीतना और जैसा आदर सत्कार लोग पूजित पिता का करना चाहिए, उतना और वैसा ही आदर सत्कार माता का भी करना चाहिए। अब श्री राम बोल रहे हैं कि पिता जितना हमारे लिए पूजनीय है, उतनी ही माता भी पूजनीय है। हे भरत, जब धर्मशील माता और पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया, तब मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन रूप विपरीत कर्म कैसे कर सकता हूँ। हे भरत, तुम अयोध्या में जाकर लोक प्रशंसित राज्य सिंहासन पर बैठो और मैं वक्ल वस्त्र धारण कर दंडक वन में वास करूँगा। शुभ चिंतक बंधु बांधवों और मंत्रिमंडल से घिरे हुए नर शार्दुल उन राजकुमारों की वह सारी रात सोच में दुखपूर्वक व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होने पर बंधु बांधव सहित भरत आदि सभी भाइयों ने मंदाकिनी नदी पर जा स्नान, संध्या और यश आदि नित्य क्रियाक्रम किए। तदंतर वे सब राम के समीप लौट आए। वे सब के सब चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में शुभ चिंतकों के माध्यम से में विराजमान भरत जी ने श्री राम से कहा, हे भाई, तुम पिताजी ने जो राज्य मेरी माता को दे उसे शांत किया था, वही राज्य माता ने मुझे प्रदान कर दिया है। आपका अपना होने के नाते वही राज्य मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब आप इस निष्कलंक
राज्य का उपभोग करो। अब भरत जी बोल रहा है कि पिताजी ने माता जी को दिया, माता जी ने मुझे दिया और अब मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए ये राज्य आपका है, अब आप ही उस पर राज करेंगे। हे महिपाल, जिस प्रकार घोड़े की और अन्य पक्षी गरुड़ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी आपके राज्य पालन का सामर्थ्य नहीं पा सकता। श्री राम से भरत जी की इस हुई प्रार्थना को सुन भिन्न भिन्न वर्गों के नगरवासियों ने साधु बहुत सुंदर कहकर भरत की बात का अनुमोदन किया और सबको ये बात पसंद आई भरत की कि अब आप श्री राम जी राज्य करेंगे। यशस्वी भरत को दुखी और विलाप करते हुए देख शुद्धांतकरण व्रती राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, हे भरत, अपने सुख दुख भोग के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, सब पुरुष स्वतंत्र हैं। कर्मों का यथा योग्य फल देने के लिए परमात्मा इसे इधर से उधर खींचता हुआ नाना नाच नचाया करता है। सभी संग्रहित वस्तुओं का नाश अवश्य भावी है। उन्नतिशील जीव का पतन भी अपरिहार्य है। संयोग का अंत वियोग है। जीवन के पश्चात मृत्यु भी निश्चित है। जैसे पके हुए फलों को पतन के अतिरिक्त और कोई भय नहीं है, ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य के लिए मरने के सिवा और कोई भय नहीं है। जैसे दृढ़ खंबे वाला गृह स्तंभ के चीर्ण होने पर धराशी हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। जो रात्रि व्यतीत हो गई है वह पुनः लौटकर नहीं आती। यमुना का जो जल एक बार समुद्र में चला गया फिर यमुना में वापस नहीं आता। दिन और रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार का कम करते जाते हैं जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं। हे भरत, तुम अपने लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों चिंतित होते हो? चाहे जंगम हो अथवा स्थावर, आयु तो सभी की क्षीण हो रही है। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती है। जब शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, शरीर के बाल श्वेत हो गए और मनुष्य जरा से जर्जरित हो गया, तब वह किस बलबूते पर दूसरों का प्रभुता जमा सकता है? मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त होने पर आनंदित एवं हर्षित होते हैं, परंतु उनकी आयु प्रतिक्षण घट रही है, इस तथ्य को वे अनुभव नहीं करते। नई नई वस्तुओं के आगमन को देख मनुष्य प्रसन्नता प्रकट करता है, परंतु इन ऋतुओं के प्रति परिवर्तन से प्राणियों के प्राण क्षीण हो रहे हैं। जैसे महासमुद्र में लहरों के द्वारा एक काष्ठ दूसरे काष्ठ के साथ मिल जाता है और फिर समय पाकर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे स्त्री पुरुष भाई बंधु धन संपत्ति समय से प्राप्त होते हैं, फिर इनका वियोग भी हो जाता है, क्योंकि इनका वियोग होना निश्चित है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे थे क्योंकि लास्ट में उन्हें वो कहना था कि भाई भाई भी अलग हो जाता है, धन संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है, तो ये संसार का नियम है। पहले मुझे मिलना था, अब तुझे मिल रहा है, तो इसलिए इतनी बड़ी भूमिका उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा होता है, सब मर जाते हैं। भरत को समझाने की वो पूरी चेष्टा कर रहे हैं। हे भरत, संसार का कोई भी प्राणी जन्म मृत्यु के विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए मृत मनुष्यों के संबंध में शोक मनाते हुए मनुष्य अपनी मृत्यु को परे धकेलने में असमर्थ है। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए यात्री दल को कोई मार्ग में बैठा हुआ मनुष्य कहे कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, उस प्रकार पहले जाने वाला पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी से हम सबको जाना है। अतः इस अपरिहार्य गति के लिए शोक करने से क्या लाभ? जिस प्रकार नदी की धारा आगे की बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु को क्षीण होते हुए देखकर अपने आप को सुख शांति के साधनभूत धर्म कृत्यों से लगाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। महाराज दशरथ अश्वमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ कर नाना प्रकार के भोगों को भोग तथा उत्तम दीर्घायु को प्राप्त कर स्वर्ग सिधारे हैं। मेरे और तुम्हारे समान वेद शास्त्र का ज्ञाता तथा बुद्धिमान कोई भी ज्ञानी ब्रह्मलोक बिहारी महाराज दशरथ के लिए शोक नहीं कर सकता। तुम स्वस्थ हो, शोक को त्याग कर अयोध्यापुरी में जाकर निवास करो। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पिताजी ने तुम्हें अयोध्यापुरी में स्वतंत्रता पूर्वक निवास करने की आज्ञा दी है। पुण्य कर्मों
पुण्य कर्म पूज्य पिताजी ने यहाँ मेरी नियुक्ति की है, तदनुसार वहाँ रहता हुआ मैं भी पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मेरे लिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है और आपको भी अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हम लोगों के शुभ चिंतक और पिता हैं। हे पुरुषी, जो मनुष्य धार्मिक और दयालु है, जिन्हें आप अपना परलोक बनाने की इच्छा है, उन्हें बड़े लोगों की आज्ञा माननी ही चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, तुम पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा का स्मरण कर अपने मन में अब राजधर्म को स्थापित करो, अर्थात पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अयोध्या में जाकर राज्य करो। अब ये समझा रहे कि तुम धर्म का पालन करो और सदा सुखी रहो। तो आज श्री राम ने भरत जी को समझाया है। कल भरत जी अपनी बात रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।